नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। धम्मपद यमकवग्गो अनिक्कसावो कासावम यो वत्थम परिदहे सति अपेतो दम सच्चेन न सो कासावमर्हित। जिसने अपने मन को स्वच्छ नहीं किया है और काशाय वस्त्र धारण करता है, सत्य और संयमहीन ऐसा व्यक्ति काशाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। एक समय राजगृह के उपासकों ने महास्थविर सारिपुत्र से उपदेश सुनकर चंदा इकट्ठा कर भिक्षु संघ को भोजन दान किया। उस समय एक सेठ ने चंदे में कीमती वस्त्र भी दिया था और कहा कि चंदे से दान सामग्री पूरी न हो तो इसे भी बेच दें। लेकिन पैसा पूरा हो गया था। वह कीमती वस्त्र महास्थविर सारिपुत्र को देने की अपेक्षा देवदत्त को दे दिया और उसने उसे काटकर चीवर बनाकर पहन लिया। जब यह समाचार तथागत तक पहुंचा तो देवदत्त को उस वस्त्र के अयोग्य बतलाते हुए उक्त गाथा को सुनाया था। आज मैं देखता हूं कि आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ी समस्या है तो वह यह है कि अपने को किसी न किसी धर्म का अनुयायी मानता हुआ धर्म का संरक्षक, पालक के रूप में समाज का कल्याणकारक कहता हुआ धर्म के नाम पर सामान्य जनता की कमजोरी पर खेलते हुए समाज को बांट रहा है। ऐसे लोग धर्म का चोला पहनकर उसके नाम से जीवन यापन करते हैं। वे निश्चित रूप से अवांछनीय हैं। कथनी और करनी में जो खामी है वही आज के मानव समाज में अशांति और संघर्ष का एक मूल कारण है। जब मैं आज के अधिकांश साधु, सन्यासी, गुरु, भिक्षु, मौलाना, फादर आदि को देखता हूं तो पाता हूं कि वे संसार से विमुक्त होने के लिए धर्म की शरण में नहीं गए हैं, बल्कि अपने सांसारिक नाम, यश, ऐश्वर्य की वृद्धि करने के लिए धार्मिक संस्थानों से जुड़े हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब दो भेड़ें आपस में लड़ते हैं तो एक बार वे काफी पीछे चले जाते हैं। वह इसलिए नहीं करते कि भिड़ना नहीं चाहते, अपितु अपने में शक्ति का संचार करना चाहते हैं। वैसे ही आज के धार्मिक ठेकेदार संसार को छोड़कर पीछे नहीं हट रहे हैं, अपितु भोग विलास से युक्त सांसारिकता में रहने के उपाय ढूंढ रहे हैं। धर्म उनके लिए विलासितापूर्ण जीवन यापन का साधन मात्र बन गया है। अन्यथा आप उनके महान संस्थापकों पर दृष्टि डालिए कि उनका आचरण क्या था। इसमें दोष धार्मिक ठेकेदारों का ही नहीं, जनता का भी है कि वे भी धार्मिक संस्थाओं में व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए जाते हैं, अध्यात्म के विकास के लिए नहीं। मुझे अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। मैं देखता हूं कि वे धार्मिक केंद्रों में पारिवारिक पति पत्नी की समस्या, व्यापार में मुनाफा, संतान की प्राप्ति, पुरुषत्व में वृद्धि कैसे हो, कैसे बीमारी से छुटकारा मिले आदि लौकिक समस्याओं को लेकर आते हैं। इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त लोगों के लिए गुरु भी अध्यात्मविद हो यह जरूरी नहीं। उनके लिए मात्र गुरु ऐश्वर्य से संपन्न हो, सुंदर सुडौल हो, लोगों को अपनी वाक्पटुता से अपनी ओर आकर्षित कर सकता हो। देश विदेश के धार्मिक केंद्रों में व्यक्ति के लिए कुछ दिन ससम्मान ठहरने की व्यवस्था कर दे। मंदिर विहार भव्य हो, वही सर्वश्रेष्ठ गुरु है, महान है। यही ऐसे लोगों का आध्यात्मिक गुरु का मापदंड है। ये नहीं देखते कि उसकी इस चारों तरफ की भव्यता का उत्स क्या है, कैसे और कहां से आई। ये भव्यता आज अध्यात्म का मापदंड हो गई है। आज विहारों, मंदिरों, मस्जिदों में प्रतिस्पर्धा है, जबकि बुद्ध ने कहा है जो व्यक्ति राग, द्वेष आदि मलों से ग्रसित है उसे धर्म का चोला पहनने का अधिकार नहीं है। सत्य, संयम, परोपकार आदि की भावना का रहना काशाय वस्त्र ग्रहण करने का मापदंड है। अतः गुरु और अनुयायी दोनों को इस पर गहराई से विचार करना चाहिए कि आखिर हम अपने बहुमूल्य जीवन का अंत किस प्रकार कर रहे हैं। नमो बुद्धाय।